मैं बाबा आपके हम हमेशा हमेशा आजीवन और जी हमारी जीवन यात्रा मेरी हम आपका ये ऋण उतार ही नहीं सकते कभी। दवा से कभी इतनी दवाइयाँ की, कभी ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। जब दवाई देते थे तो थोड़ा रुक जाता था और बाद में वो की वो हालत थी। वो तो वही बना रहता था, बेहोशी में रखते थे आप दवा से। अब ये देखो ठीक होता जा रहा है तेजी से। यही तो अभी क्या हुआ है, अभी एक आया है मामला माननीय न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा करना ठीक रहेगा कि एक मामला आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में, हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायालय है। तो अभी स्वामी रामदेव जी जो काम कर रहे हैं, या देश के तमाम आयुर्वेदिक चिकित्सक काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर पा रहे हैं। और स्वामी रामदेव जी वैज्ञानिक तरीके से काम कर पा रहे हैं। जो आयुर्वेद का सिस्टम हमारे यहाँ है, आयुर्वेद हमारे ऋग्वेद आदि का, एक अथर्ववेद आदि का जो है, एक जो आयुर्वेद का उसे पूरा दिया हुआ है, पूरा समझाया गया है। तो एक प्रकार का हमारा उपवेद है आयुर्वेद जो है। तो उसको ठीक ढंग से करने की कोशिश की जा रही है देश में, और स्वामी रामदेव जी के द्वारा उसको बहुत ढंग से किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है। जवाब देने का अर्थ मतलब ये केवल है कि हाँ भाई, हमारे देश में हम पहले, हमारे गांव में कोई हमारे बड़े बड़े चिकित्सालय नहीं होते थे। हमारे घर में वैद्य होते थे, गांव में 2-4 गांव का एक वैद्य होता था। वहीं से हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता वहीं पले बड़े, वहीं से स्वस्थ हुए, है ना। हम लोगों को भी तमाम जगह वहाँ से औषधियाँ मिली। बचपन मुझे याद है कि नाड़ी पकड़ के वैद्य जी दवा दे देते थे, और हम सब स्वस्थ रहते थे, कोई विकार नहीं आते थे किसी प्रकार के, कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। गांव में किसी को चश्मा नहीं देखते थे हम, कि किसी की आंखों में चश्मा लगा हुआ है, ऐसा नहीं देखते थे। किसी को लकवा मारा हुआ ऐसा नहीं देखते थे, कभी देखा नहीं गांव में। कभी हम लोगों ने कभी ऐसा भी नहीं देखा कि कोई आदमी बहुत बुरी तरह से जो है वो हार्ट अटैक से मर रहा है। बहुत ये सब चीज़ें नहीं थी। ये तो हमारे खान पान के दोष पैदा हुए। हमारी हमारी जो कृषि थी वो हमारी दूषित हुई, रासायनिक खेती होने लग गई। उसके कारण तमाम समस्याएं हमारे शरीरों में पैदा हुई, उत्पन्न हुई। और वातावरण दूषित हुआ, तमाम कोयला और तेल निकाल के जलाया गया धरती के नीचे से, दोहन हुआ हमारी प्राकृतिक संपदाओं का। उसको हजम करने की शक्ति किसी वनस्पति में नहीं थी, उसका दोष को। तो वो भी तमाम कारण थे जो हमारे शरीरों में हमारे आए, और हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हमारा जो कष्ट था, जो हमारा स्वास्थ्य था, जो स्वास्थ्य था, वो नष्ट होने लग गया। काफ़ी नष्ट हुए लोग, और घर घर बीमारियाँ फैल गई हैं। कभी जिले में एक अस्पताल हुआ करता था, अब हर गली में 4 अस्पताल हैं, है ना। 10 दुकानें, मेडिकल स्टोर हैं। ये सब एक व्यवसाय के रूप में फैले हैं। सेवा का इनका कहीं लेना देना नहीं है। और ये केवल प्रयोग करते रहते हैं औषधियों का। 10 साल बाद जाओ औषधि मांगने, पुरानी कहेंगे बंद हो गई। क्यों? साइड इफेक्ट था। हर दवाई इनकी बंद हो जाती 10-5 साल में, साइड इफेक्ट के कारण। यानी उतने दिन में, 10-5 साल में तो हजारों लाखों आदमी खा के मर चुके होते हैं उस दवा से, साइड इफेक्ट के कारण। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं, को खिलाना है, इनका व्यापार फलता फूलता रहे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो देखना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप कहते हो कि आप एलोपैथी से आप कंपेयर ना करो। हम कहते हैं आप आयुर्वेद से एलोपैथी को कंपेयर क्यों करते हैं? आप कह रहे हो एलोपैथी से आयुर्वेद को कंपेयर ना करो। मैं कहता हूं आप आयुर्वेद से एलोपैथी को क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप बाप से जो है बेटे को आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। आप एलोपैथी की दवा बनाते हो, कहाँ से बनाते हो? हवा से निकाल लाते हो आप। अरे इन्हीं पेड़ पौधों से, इन्हीं पदार्थों से तो आप बनाते हो अपनी औषधियाँ। कहाँ से लाते हो? आयुर्वेद इन्हीं से बनाता है। हमारे फार्मूले 10,000 साल पुराने हैं आयुर्वेद के। आज भी वही फार्मूले कभी नहीं बदले। इनके फार्मूले हर 10-5 साल बदल जाते हैं, हर 2-4 साल में बदल जाते हैं, क्योंकि सक्सेस नहीं दवाइयाँ है। भी बदल जाती हैं। सक्सेस नहीं, दवाइयाँ बदल जाती हैं, फार्मूले बदल जाते हैं इनके, कि साहब साइड इफेक्ट है। हमारी तो आयुर्वेद दवाओं को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, नहीं हो। तो एक देश में आज बहस छिड़ने की आवश्यकता है कि भाई हमारे सिस्टम से, हमारा जो एनिसेंट सिस्टम, हमारा जो प्राचीन सिस्टम है, जो हमारे बाप दादों ने हमें संस्कार दिए, अगर हम भूल जाएं तो समाज में तो मारकाट मच जाएगी। आप कहते हो बाप दादों की चीज़ों को मत देखिए। बाप दादों की चीज़ों को देख करके, उनके दिए गए संस्कारों के बल पे हम दुनिया में, पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा के रखे हुए हैं। अपने बाप दादों को जो संस्कार हमको मिला है, अपने संस्कार हम छोड़ दें? उन्हीं संस्कारों से हमें पहचाना जाता है कि हम भारतीय हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, पुराना सिस्टम आपका ये सब बेकार है। आपने बगैर किसी के परीक्षण के आपको कह देना कि आयुर्वेद का सिस्टम बेकार है, थर्ड क्लास है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम अनुचित है। और ये सब प्रभाव में हो रहा है, बाहरी प्रभाव में हो रहा है। और जितना भी प्रभाव में हो रहा है, बाहरी जो सिस्टम है, जिसके कारण जो पूरी दुनिया उनके दबाव में है, उस दबाव में ये चीज़ें हो रही हैं। ये आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, आयुर्वेद को दबाने का काम किया जा रहा है। ये कतई नहीं हो सकता। आप देखें, आपके बच्चे को मैंने कोई दवा दी? नहीं दी। कोई खाने के लिए कोई दवा दी? कोई जादू टोना किया? बिल्कुल नहीं कोई किया। झाड़ फूक की? कोई टोना टुटका किया? नहीं किया। कोई हमने बताया कि ये टोना टुटका करना, घर जाकर के ऐसा ऐसा करना, ये करके बाबा ऐसे मैंने तो करके? बिल्कुल उल्टा, जब मैं दरबार आया था तो उस दिन के बाद से मैंने एलोपैथिक दवाएं चल रही थी वो बंद कर दी थी। बंद उस कर दिन दी? से आज ढाई ढाई साल हो गए आज। ठीक, 2.5 साल हो गए, हमने दवा बंद कर दी। उससे इम्प्रूवमेंट ही है इसमें। इस बच्चे का विकास होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है।
पहले विकास नहीं होता था, दब जा रहा था। बच्चा देखो लंबाई पकड़ लिया, मस्तिष्क का विकास हो रहा, शरीर का विकास हो रहा। तो आप देखिए कि ये सिस्टम है, ये हमारे देश का जो सिस्टम है, ये एनिशियंट सिस्टम, प्राचीन व्यवस्था है, ऋषि मुनियों की दी व्यवस्था है। आयुर्वेद भी हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। ये जो दरबार करता है, भी ऋषि मुनियों को दिया हुआ विज्ञान है, वैदिक प्रक्रिया है। केवल आपने अपने हवन किए, अपने आप ही आपने अनुष्ठान किए। मैंने तो कोई आपको बैठ के हवन भी नहीं कराया। कराया मैंने कोई हवन आपको? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया। आप ही ने किया, जो किया अपने हाथ से किया है सारी बिल्कुल हम नहीं प्रक्रिया। कह रहे हैं। तो आज जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और रामदेव जी को जो खींचने की कोशिश की जा रही है, जो दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको बिल्कुल देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त करने का भी नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूँ, एकदम ये बात करता हूँ कि इस तरह दबाने की कोशिश ना करे कोई भी। हम लोग सब तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। बिल्कुल तैयार। इस दरबार से दसियों हजार लोग, वो लोग स्वस्थ हुए हैं जिनकी दवा नहीं है इनके पास। वो पूरी की पूरी भीड़ खड़ी हो जाएगी, जहां का वो पूरी की पूरी भीड़ खड़ी हो जाएगी और रामदेव जी के साथ खड़ी हो जाएगी, पूरे आयुर्वेद, पूरे भारतीय व्यवस्था के साथ खड़ी हो जाएगी। कौन कौन परीक्षण करेगा? सबके सबके पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सिस्टम को दबाने की कोशिश ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आंखें खुल जानी चाहिए। अब भी समय है, वक्त है। इस देश का जो हमारे सबसे बड़ा गौरव है, हमारी परंपराएं हमारा गौरव है, हमारा इतिहास हमारा गौरव है, हमारा पौराणिक काल हमारा गौरव है, हमारे ग्रंथ हमारे गौरव हैं, हमारे ऋषि मुनि हमारे सिर के सिरमौर हैं, और उनकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। कतई बर्दाश्त नहीं करेगा दरबार। मौका पड़ेगा तो हम सब खड़े हुए हैं, और दरबार के वो सारे भक्त जो स्वस्थ होकर के स्वयं अपने बच्चे, कैंसर, जगह जगह के कैंसर, सड़े गले शरीर, जो अंग दोबारा नहीं बनते, दोबारा से बन रहे हैं। इसका मस्तिष्क बच्चे का नहीं बन रहा, दोबारा बन रहा है। तो ये सब चीज़ें, सड़े गले अंग नए नए बन रहे हैं, सबके पास सबकी रिपोर्ट्स हैं। कैंसर सबके ठीक हो रहे हैं। ये वैदिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वह भी वैदिक है, जो वो भी वेद, उपवेद कहा जाता है, वो भी वैदिक है। जो हम कर रहे हैं भी वैदिक है। ये तो बिगर दवा के कर रहे हैं, उससे भी आगे की वस्तु है। लेकिन आयुर्वेद में इसका भी विधान है, जो अष्टांग योग कहा गया, ये वो योग है अष्टांग, उस योग का जो 8वां योग, उसको गृह चिकित्सा कहा गया, जो दरबार करता है। तो इस तरह की हरकतें जो तमाम कंपनीज कर रही हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो लोग हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारे देश की जो हमारी परंपरा है, हमारे देश का जो गौरव है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको सड़कों पर लाएंगे हम लोग, अगर आवश्यकता पड़ी न्यायालय जाएंगे हम लोग ही न्यायालय जाना जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम ही माननीय न्यायालय के समझ जाएंगे, अपने प्रमाण रखेंगे। हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए क्षमता है दरबार में। आप करिए, प्रमाणित ना हो तो आप प्रश्न खड़ा कर दीजिए आप कि आप कल से मत करेंगे। लेकिन अगर प्रमाण है तो फिर आपको सुनना पड़ेगा हमें। हम किसी की बुराई नहीं करते कि वो कौन कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है, कि एलोपैथी खराब है कि होम्योपैथी खराब है। हम अपनी बात करते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं। तो हमारे सामने व्यवधान न पैदा किया जाए, और किसी प्रकार की टीका टिप्पणी न की जाए, इनसे बचा जाए। जो समाज में चल रहा है ये ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है कि अपनी चीज़ों को खराब बताया जाए। हमारे बाप को कहा जाए बेकार है, नालायक है, गंवार है, और हम दूसरे के बाप को बाप कहें, अंग्रेज को बाप कहें, ऐसा चलेगा? हमारा पिता जैसा भी है पिता है। हमारी संपदा, हमारी ऋषि मुनियों के, हमारे बाप दादों की दी हुई संपदाएं, वही हमारा सबसे बड़ा गौरव है, और वो गौरव हमेशा आगे रहेगा। ये दरबार जो कर रहा है करता रहेगा, और जो आयुर्वेद का सिस्टम है सर्वोत्तम है औषधियों में, वो सबसे आगे रहेगा, और वही सही भी है। पूरे आप देखिए, पूरे सिस्टम में बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां पूरे देश में आई, पूरी दुनिया में आई। सब काढ़ा पीते रहे, फिर काढ़ा क्यों याद आ गया? जिसको देखो काढ़ा पी रहा है। अस्पतालों में, एलोपैथिक अस्पतालों में क्या, जितने भी अस्पताल थे सब काढ़ा पिला रहे थे। कोई औषधि नहीं थी उसकी रोग की, लेकिन पूरा इलाज कर डाला दुनिया में उन्हीं का, भर्ती कर करके, और सब लोग मरते रहे। किसी तरह लोग बचे, अपने इम्यूनिटी से बचे, अदरवाइज भय से मरते रहे। कोई सिस्टम, लेकिन आयुर्वेद का ही सिस्टम अपनाया बाद में। चाहे कोई रहा हो, कोई पैथी रही हो विश्व की, सभी जगह काढ़े पिए गए, हर देश में काढ़े पिए गए। तो तब कहाँ से एकदम से आयुर्वेद जिंदा हो गया? तो अब आप फिर बुराई करने लगे कि साहब नहीं, आयुर्वेद तो बिल्कुल बेकार है, बकवास है। तो हम किसी की बुराई नहीं करते कि भाई एलोपैथी बेकार है कि नहीं, जिसको एलोपैथी में जाना जाए। यहाँ तो दरबार में वो आता है जो एलोपैथी से ऊब चुका है, टूट चुका है, मर चुका है। डॉक्टरों ने जिनको कह दिया कि जाओ, मर जाओ, घर में जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। आपके बच्चे का इधर बताया होगा डॉक्टर को, कोई इलाज नहीं है, बताया होगा इसका कोई इलाज नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम है ना। और लेकिन दरबार तो देख रहा है, वैदिक प्रक्रिया आपने की है, स्वस्थ होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। दरबार आने के बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। तो यही बात है कि जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ऋषि मुनियों की बनाई व्यवस्था को, बिल्कुल उचित नहीं है। और इससे परीक्षण हो जाए ना, दिक्कत क्या है? हम कहते हैं आयुर्वेद का परीक्षण हो जाए, जो हम कर रहे हैं इसका परीक्षण हो जाए, होलिस्टिक जो ये सब चल रहा है इसका परीक्षण हो जाए, क्या आपत्ति है? बिल्कुल बाबा, है ना। लेकिन बदनाम न किया जाए। ये भी तो हो रहा है ना कि आप न्यायालय में जाकर के आयुर्वेद को बदनाम ही तो कर रहे हैं आप, और उल्टी बात कर रहे हैं कि साहब आप एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? अगर हम ठीक हो रहे हैं तो बात तो, चर्चा तो होगी ना। अगर आयुर्वेद से कोई ठीक हो रहा है तो चर्चा तो होगी ना। फिर लोग कंपेयर तो करते ही है ना। आप दौड़ कराते 50 बच्चों में, तो कंपेयर करते नहीं करते? आप कराते हैं ना प्रतिस्पर्धा,
जो सही होता है उसको आगे करते हैं। तो अगर आज आयुर्वेद अच्छा है, सही है, उसको आगे करिए। आप क्यों उसको आगे नहीं कर रहे, क्यों दबा रहे हैं पीछे उसको? क्योंकि भयभीत है उससे। ये व्यवसाय है, बाहर से कंपनियां आई अंग्रेजों की, तो उन्होंने सिस्टम को पहचाना कि यहाँ तो गांव में दवा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो दादी नानी ले आती जड़ी बूटी, घिस के बच्चे को पिला देती, बुखार गायब हो जाता है। पेट का दर्द ये लाई, घिस के पिला, चटा दिया, पेट दर्द गायब हो गया। बोले पेट दर्द हो रहा, उल्टी हो रहा, बोले जायफल लाई, घिस दिया, नाभि में लगा दिया। हींग लाई, पानी में घिस दी, हींग में लगा दिया। बोले पसली चल रही है, 12 सिंगल का सिंग लाई, रगड़ दिया सिलबट्टे पे और ला के उसे लगा दिया छाती में, बोले पसली चलना बंद हो गया। तो ये सिस्टम अंग्रेजों ने देखा ना, तो कहा इनको तो दवा की आवश्यकता नहीं, हमारी दवाएं चले कैसे? तो ड्रग्स एंड मेडिकल एक्ट लाए ये लोग, ये एक एक्ट लाए इस देश में कि जितना भी चल रहा है गांव गांव सब बकवास है, कोई करेगा तो जेल बंद हो जाएगा। जानते थे हमारी जड़ी बूटियों से हम सुरक्षित हैं, तो चीज़ें बंद कराई धीरे धीरे इन्होंने, और बंद करा करा करके अपनी चीज़ें उन्होंने रखी और ला करके हम पे पूरा थोप दिया। आज पूरा देश उन दवाइयों के भार से दबा हुआ है। वो औषधियाँ जो हमें नहीं खानी चाहिए, प्रतिबंधित औषधियाँ भी इस देश में बिक रही हैं। जो दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं वो औषधियाँ भी यहाँ बिक रही हैं, हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं। कौन सिस्टम देखने वाला है? लेकिन साहब आयुर्वेद को आप इस तरह बदनाम मत करें, इस तरह दबाने की कोशिश न करें। आपका तय एलोपैथी से कंपेयर करने की कोशिश न करें। किसी पैथी से कंपेयर किसी पैथी को न किया जाए। हर पैथी का अपना अपना प्रभाव है, हर पैथी के अपने अपने गुण दोष हैं, उनके गुण दोषों को परखा जाए, ठीक है ना? तो इस देश में ये जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, इसे ठीक करना होगा। खुश रहिए, करोली शंकर महादेव की जय। खुश और बाबा मैं खुश रहो। माँ बाबा के लिए मैं भेंट लाया हूँ बाबा। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए देगा, ये खूब खुश आपके लिए देगा। हीरो। थैंक यू हीरो, थैंक यू। बाबा आप थैंक यू राजस्थान बेटा। नहीं आए मैंने। आएंगे बिल्कुल, जल्दी आएंगे, जब जयपुर मिलेंगे। हरिहर बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच।